सम्मान पाने के लिए आपने कपड़े ओढ़ लिए, जबकि आपके परंपरा में कोई भी साधु नहीं है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। आपका ये बोलना बिल्कुल गलत है। आपने कितना देर मुझको झेला है, आपने कितना मुझको सुन लिया है, आपने कितना मुझको जान लिया है। यदि मुझे सुन लिया है और अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता कि सन्यास है क्या, सन्यासी होता क्या है। मित्र, हमारे 4 आश्रम है, इतना तो आपको पता होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इसके बाद हमने सन्यास की व्यवस्था की है। ये आश्रम याद करें आप। यदि आप ब्रह्मचर्यवान हैं, 24-25 साल तक आपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, या जैसे भी आपने अपना वो युवा काल निकाला है और इसके बाद शादी, बच्ची, सब कुछ किया। और वानप्रस्थ एक अद्भुत आश्रम है। बाण, उन बाणों से जो आपने गृहस्थ और ब्रह्मचर्य रहते हुए झेले हैं, वानप्रस्थ, उससे कोई प्रस्थान करता है, सब कुछ दांव पे लगाता है। हमने राजसूय यज्ञ की बात की है। वो यज्ञ करता है किस बात का? जो कुछ उसने कमाया था उस वानप्रस्थ की अवस्था में उड़ाना शुरू करता है। यदि कोई बीच में विरोध करता है तो वो किसी विरोध की परवाह नहीं करता। उसने जो जिसको देना है वो दे दिवा के निर्भर हो जाता है। ये अवस्था जितनी जल्दी वो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद अगला कदम संन्यास का है। जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम में उस गदा को जान लिया हो, एक काम की गदा, और गदा को जान लेने वाला उस ब्रह्मचर्य के खंडित होने से नहीं डरता। खंडित हो गया है तो क्या, गदा उठाने की कला कोई मास्टर उसका। यहीं पर गुरु कदम कदम पे साथ देता है। यदि गुरु बाहर है तो बाहर का गुरु तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आप भी कभी छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां कदम कदम पे पूछना पड़ेगा आपको, और वो हर चीज बताने से। संवाद की बात करूं, उपनिषद में ब्रह्मा, विरोचन और इंद्र का संवाद है। जब बताने की बारी आती है कि हमको ये अनुभव हुआ है, तो विरोचन तो भाग जाता है। पहले 30 सालों में ही भाग जाता है, 32 सालों में ही भाग जाता है। मैंने जान लिया है ये शरीर ही सब कुछ है। लेकिन इंद्र वापस लौटते हैं और पूछते हैं। तो ब्रह्मा बजाय बताने के, और तपस्या करो वत्स, और 32 साल का पाप। यस, कोई भी मास्टर ऐसा ही करता है। जानो, खुद अपने आप को जलाना सीखो। यदि वो मास्टर हुआ तो, नहीं तो थ्योरी पकड़ा देगा। जाओ और इसको ऐसे ऊपर नीचे करते रहना। बात थ्योरी की नहीं है, यहां पे बात प्रैक्टिकल की है। और जब आप प्रैक्टिकल से चलते हैं तो जलते हैं अंदर। उस ब्रह्मचर्य सदृश अवस्था में आपको सबसे ज्यादा उस पीड़ा से गुजरना होता है। कोई 25 साल, 20 साल, 15 साल अपने आप को खपाता है, फिर उस आग से गुजरता है कि शादी तो कर लिया है, तमाम झमेले में। वो भी एक आग है। बच्चों की भविष्य की चिंता, धन की चिंता, सारी चिंताएं उसको अपने ऊपर ओढ़नी ही पड़ती है, ओढ़ना चाहिए। वो भी एक तपस्या का मार्ग है। मैं गृहस्थ आश्रम को सबसे कठिन आश्रम कहता हूं आज भी। यदि पत्नी से पूछे बिना कुछ दे दिया तब आफत।
यदि चोरी छुपे कुछ गलती करके आ गए हो और पत्नी को पता लग गया तो आफत। उन आफतों से मैं भी रूबरू हुआ हूं। उसका नतीजा है कि एक एक पल जला हूं। बगैर जले वानप्रस्थ का मजा नहीं आता। ये ऊब, ये वैराग्य यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में पैदा नहीं हुआ तो ग्रस्त पैदा करवा देगा। यदि ग्रस्त में वैराग नहीं उपजा तो आपका चेहरा, आपकी ये बॉडी उन रोगों को निमंत्रण दे देगी। ये रोग आपको बताने लग जाएंगे अब समय बहुत कम रह गया है। तो जितनी जल्दी आपने वानप्रस्थ पूरा कर लिया अच्छी बात है। मैंने ये चीजें बहुत स्पीड में की। गुरुदेव हमारे एक नहीं, यहां सभी जलाने वाले मिले। मैं सभी गुरुओं को धन्यवाद करता हूं। और वानप्रस्थ में मैंने सब कुछ जलाया 2011 तक। इसके बाद सबको मुखाग्नि दे दी। उसका नतीजा है अपने आप को भी जला डाला। कोई सन्यासी शरीर से भी मोह छोड़ देता है। ये वो अवस्था थी जब मेरे पेट में जहर बुला रहा था और मैंने अपने गुरुजी को फोन लगाया। गुरुजी कहानियां सुना रहे हैं और मुझे वो तिल तिल अपनी आंखों का बंद होना याद है। बस उस दिन के बाद जो सगे थे वो तो छूटे ही छूटे, जो रिश्ते थे मैंने उनको भी आग लगा दी, क्योंकि वहां कोई खड़ा नहीं हुआ पीछे से। हां, जिसको मैं कहूं जिसने साथ दिया वो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी मेरे साथ था, ग्रस्त में भी साथ था, वानप्रस्थ में भी साथ था, और उस दिन भी साथ था जिस दिन अस्पताल से मैंने वो बोतल उठा के वहीं जो कुछ भी मेरे ऊपर यंत्र लगे हुए थे खोल के मैं अपने कमरे में किसी तरह वापस आ गया। और 3 दिन उस मरणासन अवस्था से बाहर निकलने के बाद मैंने अपना सामान समेट के आज आप जो देख रहे हैं उस मरे हुए शरीर को दोबारा जिंदा किया। किसने किया? शायद किसी को जरूरत होगी ना मेरी, इसलिए बार बार मार के जिंदा किया गया। फिर मोह कहां से बचेगा? अब तो आखिरी तरीका एक ही था, कोई कुछ पूछे ही नहीं कि तुम क्या थे। ये उत्तर है, ये कपड़े। कोई नहीं पूछता। अब किसी भी गली से गुजर जाऊं तो कोई नहीं पूछता, इतना ही पूछ देते हैं, महात्मा जी भोजन करोगे? महात्मा जी चाय पी लो? महात्मा जी कुछ बताओगे? बस ये कोई नहीं पूछता आपका अतीत क्या है। यस, कोई भी साधु यदि अतीत को भी ढो रहा है तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। वो फिर मन से, तन से, धन से, हर चीज से न्यास लेता है, हर चीज से अपने आप को अलग करता है। ये विस्मृति ही तो सन्यास है। यदि तुझे अभी भी रिश्ते नाते याद है, ये मेरा गुरु था और ये मेरी गुरु मां थी, फिर सन्यासी हुआ नहीं। अभी कुछ भी याद है तो अभी ठीक से जला नहीं, और जो जल जाए मैं उसको साधु कहता हूं, उसको सन्यासी कहता हूं। उसने जलने के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है। फिर वो कपड़े तो एक शर्म शोभा है। जरूरत के लिए कपड़े पहनता हूं, अन्यथा अब इन कपड़ों की भी जरूरत रह नहीं गई है। जिनको ये कपड़े दिखाई देते हैं आप बड़े बने ठने रहते हो, गलत फहमी में हो। कभी नजदीक से गुजर के देखो। यस, यदि आपको कपड़े अच्छे लगते हैं, इनसे सम्मान मिलता है, तो गलती मत कर देना। इससे तो आप उसी जगह पे ज्यादा अच्छे हैं। ये मार्ग कांटों भरा है, कांटों से गुजर के ही कोई अपने आप को रोशन करता है। फिर वो ये नहीं देखता है कि संसार क्या कहेगा। वो संसार को जलाने के लिए अपने इस तन को भी
धारण नहीं किए रहता। इस तन को कोई ना कोई उसका है, मैं उसी को गुरु कहता हूं। वो उस तन को रोज बूटी पिला के खड़ा कर देता है, खड़े हो जाओ, और काम बाकी है। उसमें उस अवस्था को क्या कह दूं? उस अवस्था के लिए ही हमारे ऋषि मनीषियों ने तप, जप और यज्ञ जैसे, मनन जैसे असंख्य कर्म किए हैं। ये कर्म उस ज्ञान की अवस्था से रूबरू होने के लिए आपको भी, यदि आप ध्यान भी कर रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। ध्यान से जो लाभ आएगा, जो परिणाम आएगा, उसका आनंद आप ही लेंगे अकेले। फिर आप उसको अकेले पी नहीं पाएंगे। ये मेरा दावा है। बांटने के लिए आपका मुंह अपने आप खुल जाएगा। आप यदि समाधि में भी हैं तो वो समाधि तोड़ दी जाएगी। आपके मुंह से वो फुब्बारा, वो झरना उस सत्य को हजम नहीं होने देगा, कहने को मजबूर करेगा। ये मेरा दावा है।